हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम 5 जून की सेकंड शिफ्ट के मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारी इसके पहले एक वीडियो आ गई है। इस सीरीज़ में हम हर शिफ्ट वाइज हर शिफ्ट के टॉप 10 मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब कुल 30 दिन बचे हैं, जिसमें हमको मैथ का रिवीजन भी करना है और ये भी देखना है कि कौन कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि वही क्वेश्चन उठाऊँ, या तो जो बार बार रिपीट हुए हैं, या फिर जिनमें स्टूडेंट को फंसने की या टाइम टेकिंग है, क्वेश्चन टाइम लेने की समस्या हो सकती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द मार्क प्राइस फॉर ए डेस्क इज 7725, which is 25% above the cost price. It is sold at a discount of 4% on the mark price. Find the profit percent. ये कह रहे हैं एक डेस्क है, उसका जो मार्क प्राइस है वो है कितना, 7725। ठीक, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, मतलब अगर उसका सीपी है और सीपी 4 है तो ये है 5, ये 5 है। ठीक, इसी अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस पे 9% का डिस्काउंट दे दिया, सॉरी 4% का 4% का इस पे डिस्काउंट दे दिया। फिर जो भी अमाउंट बना हुआ वो हो गया हमारा एसपी। डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट बनेगा वो हो जाएगा एसपी। ये यही पूछ रहे हैं कि लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक है, तो हम करते हैं। देखो, सीपी, एसपी, मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस है हमारा 4, मार्क प्राइस है 5। ठीक है, इस पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं कितना, 4% का, 4/100। ठीक, तो इसको हम 40 बना लेते हैं, इसको 50 कर देते हैं। ठीक है, तो इस पे अगर 4% का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52, ये 2 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब इसकी एक्चुअल एसपी हो जाएगी, वो होगी 48। ठीक है, तो अब 40 की चीज़ हमने 48 में बेच दी, हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 8 रुपये का। और कितने पे हुआ, 40 पे, तो कितना परसेंट है ये हो गया हमारा, और 20%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये वाला तो रेलवे का फेवरेट हो गया क्वेश्चन, इतनी बार रिपीट हो गया है, इतनी हर शिफ्ट में लगभग ये क्वेश्चन है। मैं सीबीटी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 में भी है, ग्रेजुएशन में, अंडर ग्रेजुएट में भी है, बहुत बार आया है। इसका फंडा देखते हैं क्या है। ये कोई डिस्टेंस है, ठीक, ये यहाँ पे कोई बस डिपो है, जिसमें से ये टैक्सी निकलती है यहाँ से। तो यहाँ पे ये कोई आदमी खड़ा है। ठीक, यहाँ से जब ये ऑटो आती है या टैक्सी निकलती है तो यहाँ तक पहुँचने में इसको 28 मिनट लगते हैं। ठीक, इसका बेसिक समझते हैं अपन पहले, बेसिक कहना क्या चाहता है। ये ऑटो यहाँ से, टैक्सी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगाती है 28 मिनट। अब अगर ये बंदा यहीं खड़ा रहे तो पीछे से जो ये क्या कह रहा है, टैक्सी स्टैंड से 28 मिनट के अंतराल से इस स्पीड से निकलती है 74, मतलब यहाँ से यहाँ तक ना। फिर से रिपीट, यहाँ से एक ऑटो निकली, इसके बाद फिर टैक्सी निकली,
फिर 28 मिनट बाद निकली। ठीक, अब अगर ये लड़का यहीं खड़ा रहेगा तो ये पहली वाली टैक्सी निकल गई इसके पास से। जब जो दूसरी वाली टैक्सी आएगी, अगर ये यहीं खड़ा है, चूँकि ये यहाँ से 28 मिनट बाद निकली, तो यहाँ भी इसके पास भी 28 मिनट बाद ही आएगी। भाई ये यहीं खड़ा है अगर, तो यहाँ से जितनी भी टैक्सी निकले 28 मिनट बाद निकल रही हैं, तो यहाँ तक पहुँचने में उनको 28 मिनट ही लगेगा डिफरेंस बीच का। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इस दिशा में चल रहा है। किस स्पीड से चल रहा है नहीं पता। टैक्सी यहाँ से चल रही है, ये यहाँ से चला। अच्छा, अगर ये यहीं खड़ा रहता तो टैक्सी को पहुँचने में इस तक कितना टाइम लगता, 28 मिनट। लेकिन टैक्सी यहाँ कहीं तक आ पाई और ये भाई साहब भी चल के यहाँ तक आ गए। ठीक, तो अब कितने मिनट में मिल गई इसको, ये 10 मिनट में। मतलब अगर हम टाइम की बात करें तो ये है टैक्सी, ये है मैन। टैक्सी को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, 10 मिनट। लेकिन इस आदमी को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम, 10 मिनट ही लगा। भाई 10 मिनट इसको लगे, 10 मिनट इसको लगे। लेकिन टैक्सी को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता, सेम डिस्टेंस, अगर इस डिस्टेंस की बात करें, इसको तो लग रहा है 18 मिनट, इसको लगते कितना, मतलब लड़के को लगे 10 मिनट और टैक्सी को लगते 18 मिनट। तो टैक्सी को लग रहे हैं क्या, ये है टैक्सी, टैक्सी को लग रहा है 18 मिनट और इसको लग रहा है 10 मिनट। ये इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, ये अपन कॉमन डिस्टेंस है ना। इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा कितना, 10 मिनट, और टैक्सी को यहाँ से यहाँ तक आने में 10 मिनट लगा। दोनों 10 मिनट चले और दोनों मिल गए। लेकिन इस डिस्टेंस को टैक्सी को कंप्लीट करने में लगते 18 मिनट, क्योंकि 28 मिनट लगते उसको टोटल यहाँ तक पहुँचने में। यहाँ तक यहाँ लगे 10 मिनट, यहाँ से यहाँ तक लगते 18 मिनट। अब स्पीड का अगर हम रेशियो देखें तो टैक्सी जिस स्पीड मतलब टैक्सी जिस कॉमन डिस्टेंस को 18 मिनट में कंप्लीट करती है, वो आदमी 10 मिनट में। तो ये टाइम है, टाइम। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, 10-18। ठीक, इसको और इजी कर लेते हैं, 5-9। मतलब टैक्सी की स्पीड है कितनी, 5, तो आदमी की स्पीड है 9। भाई साहब ये टैक्सी से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है। क्या खा के दौड़ रहा है सर। लेकिन टैक्सी की स्पीड तो हमें दे रखी है 74। ठीक, तो मतलब 5 की वैल्यू कितनी है, 74। हमें क्या चाहिए है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 74/5, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दो। लेकिन हमें चाहिए कितनी, 9 की स्पीड, मतलब 9 की वैल्यू चाहिए। 9 की क्या वैल्यू होगी, इसको सॉल्व कर देते हैं। 66/5, तो 1 3 3.2, ये हमारा आंसर होगा। ठीक भाई साहब, ये बहुत कंफ्यूजिंग पैटर्न है। इसमें क्या होता है कि अभी ये इस तरफ आ रहा है, फिर कभी इस तरफ टैक्सी के साथ जाए, टैक्सी साइड जाने लगता है। उसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल है। अगले 1-2 शिफ्ट में वो क्वेश्चन आएगा तो उसको भी करवा देंगे। ठीक, अतुल का वेतन है 10,000, ये शिफ्ट में ये भी भाई बहुत रिपीट हुआ है और इसमें फंस जाता है लड़का। मतलब हल्का सा कन्फ्यूजिंग है, उसी में गड़बड़ कर देता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि सैलरी है कितनी, 10,000, और किराया दे रहा है कितना, रेंट दे रहा है 6,000, और कुछ बिल्स भी हैं उसके, मोबाइल रिचार्ज वगैरह, उस पर भी स्पेंड करता होगा 2500। भाई साहब बहुत महंगा रिचार्ज करता है, पता नहीं कितने रिचार्ज करवाता है। तो ये हो गया। अब उसकी सेविंग कितनी हो गई, सेविंग हो गई उसकी 1500। ठीक, ही स्पेंड ऑल हिज मनी सेविंग ऑन बर्थडे सेलिब्रेशन। अब ये कह रहा है यदि उसकी जन्मदिन के महीने में, अब उसका जन्मदिन कब है, मान लीजिए है, ठीक, या कोई सा भी मंथ है, उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी। मतलब इस महीने में ये थे,
ये तो जानी थी उसकी, ये बचे थे तो ये भी उसने खर्च कर दिए, पार्टी कर ली। ठीक है। अब एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए, यदि उसके जन्मदिन के महीने ये हो गया तो उसको एक साल में टोटल कितने महीने, कितनी बचत की उसने, ये निकालना है। तो भैया 12 महीने में से 11 महीने बचाएगा और एक मंथ खर्च कर देगा, खत्म है, सिंपल है। तो 1500 हर महीने की बचत थी, वो 11 महीने बचाए उसने, बस वो आंसर आ जाएगा, खत्म। इतना इजी क्वेश्चन है। अब इसमें मत फंसना, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए कुछ नहीं करना है, 11 से मल्टीप्लाई कर देना उसकी सेविंग में, बस सिंपल। नेक्स्ट। 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट को अगर अपन हावर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 5/60, एक सही, 1/12, 13/12। ठीक है, आगे क्या कह रहा है। इतने घंटे साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 थी। मतलब तय की गई, तय की गई दूरी और रेशो शेष दूरी। तय की गई दूरी कितनी थी, 4। शेष दूरी कितनी थी, 3। टोटल दूरी कितनी है, ये हो गई 7। भाई यहाँ तक इसने, ये 4 है, ये 3 है, टोटल 7 है। ठीक। ये तय कर ली, ये तय करना रह गई थी, इतनी साइकिल से चला गया भाई वो 1 घंटा 5 मिनट में। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं कि उसने दूरी कुल कितनी तय की है। भाई 37 में से टोटल डिस्टेंस है 37, उसने की है कितनी तय, 4। टोटल कितनी है, 7। 7 में से 4 उसने तय कर ली। ये तो हो गई उसकी टोटल डिस्टेंस, इतनी उसने तय कर ली। कितने टाइम में तय की है, 13/12। तो हमें क्या निकालना है, उसकी चाल। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम कर दो, ये डिस्टेंस हो गई, टाइम हो जाएगा 13/12। इसको सॉल्व कर देते हैं, मतलब 37 × 4/7 गुणित 13/12। इसको सॉल्व कर देंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा, अप्रोक्स में आएगा 90.5 के आसपास। ठीक। मार्क इन स्टैटिक्स ऑफ 12 स्टूडेंट्स आर, ये एक स्टूडेंट है जिसके सांख्यिकी में ये इतने इतने मार्क्स हैं। ठीक। जहाँ एक्स और वाई न्यूनतम और उच्चतम है, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख रखे हैं हमने। ये सबसे कम मार्क्स हैं, ये 5 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं, 28 से कम है, और ये 80 से ऊपर है। ठीक। तो ये कह रहे हैं कि रेंज एंड एवरेज ऑफ द मार्क्स आर 70 एंड 64। रेंज क्या होती है, रेंज होती है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, मतलब हाईएस्ट डाटा में से लोएस्ट डाटा को घटाएंगे तो रेंज हो जाएगी। हाईएस्ट क्या है वाई, लोएस्ट क्या है एक्स, वाई माइनस एक्स। ये कितना दे रखा है इन्हें, 70। ठीक। एक तो इक्वेशन ये हो गई हमारी। ठीक। और दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है कि इनका एवरेज जो है वो है 64। ठीक। तो एवरेज निकालते हैं हम, क्या है, इनको काउंट करते हैं पहले। 160 तो ये हो गए, पूरा ही काउंट करना पड़ेगा। 9 3 12 13, 5 18, 3 21 और 29, 6 35, 5 40, 8 48 की 8 4 2 3 5 5 10 7 17 6 23 6 29 8 37 7 44 और 8 52 और 8 60 4 64। ये हो गया हमारा भैया टोटल। इसमें लेकिन क्या, अभी एक्स और वाई और मिस हैं, प्लस एक्स प्लस वाई, इनको भी तो ऐड करेंगे।
एक्स और वाई को, ठीक। टोटल वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। तो पेन चेंज कर लेते हैं, बहुत देर से यही पेन चल रहा है। 648 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो गया क्या, इनका टोटल इज इक्वल टू 12 × 64। 64 इनका एवरेज है, टोटल नंबर ऑफ मार्क सब्जेक्ट जो भी हैं वो 12 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 8 768 648 इस तरफ आ जाएंगे तो ये घट जाएंगे, इसमें से घटाएंगे हम, 0 2 1 120, मतलब एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 120 और वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 70। इनको जोड़ दो तो एक्स कट जाएंगे और 2y हो जाएगा 190 और y की वैल्यू हो जाएगी 95। अब 95 y की वैल्यू कहाँ है, एक ही ऑप्शन है ऐसा जिसमें y की वैल्यू 95 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और x की भी निकालना तो निकाल सकते, इनका डिफरेंस करके हाफ डिवाइड कर दो तो 50/2 25, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन ने क्रमशः पहला पेन 630 और दूसरा पेन 722 में खरीदा, ठीक है। पहला पेन 630, दूसरा पेन 722 में खरीदा। पहला पेन 70% लाभ पर बेचता है, ये बहुत मुनाफा कमा रहा है ये तो 170 में इसने 100 का 170 में बेचा, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और उसे 9% की छूट देनी पड़ती है। लेकिन जो जिसको भी बेच रहा है वो कहता नहीं भाई इतने में तो हम नहीं मानेंगे, हमें 9% डिस्काउंट चाहिए। लेकिन 9% डिस्काउंट किस पे चाहिए, अब जिसको बेच रहा है उसको ये थोड़ी ना पता है कि ये कितने में पेन लाया, भाई 600 लाया 630 का लाया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो डिस्काउंट कितने पे देगा, ये तो हो गई उसकी सीपी, डिस्काउंट देगा वो मार्क प्राइस पे, मतलब 630 का 170/100, ये जो भी अमाउंट होगा इस पे वो डिस्काउंट देगा 9% का, ठीक। या फिर हम बोल सकते हैं कि 9% का डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू होगी वो ये हो जाएगी 91, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते, ये 00 हटा दो और 63 × 70 × 91, ये तो बहुत कैलकुलेटर जा रहा है भैया, चलो इसको यहीं छोड़ते हैं। दूसरा क्या है, पहला पेन 70% पर बेच दिया, ठीक है बेच दिया हम, डिस्काउंट दे दिए, डिस्काउंट भी दे दिया हमने, और दूसरा पेन 71% के लाभ पर बेचता है। दूसरा पेन कितना गया, 722 × 171, ठीक है। उसे कुल कितना लाभ हुआ ये हमको बताना है। ठीक है, कैलकुलेटर भी है इसमें तो और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है ये, आपको इतना कैलकुलेशन करनी ही होगी, इसका और कोई उपाय नहीं है, करते हैं। और क्या है, 70 × 63 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 51, एक हासिल 5, और 17 × 6 हो जाएगा 102, 5 107, 91। इसमें अगर 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17019369, तो ये हो जाएगा हमारा 9 7 16 6 4 7 9, मतलब 9 7 6 क्या है
4,461, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 है, तो ये हो जाएगा 974.61। ऐसे ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा यार, और कोई उपाय ही नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करना तो आंसर आ जाएगा कि हम करें सॉल्व। ठीक है, करते हैं, और कोई उपाय भी तो नहीं है। 171, और ये करेंगे तो इसका कुछ आएगा 123,462, ये हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, 974.61, 4.61, तो आंसर आएगा जो हमारा आएगा ये हो जाएगा। ये यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगा, जोड़ ही देते हैं। 3 6 12 4 4 8 9 7 3 10, 1 9 2 11 12 2, ठीक। और इसमें से हमें घटाना भी तो है अभी, 630 और 722, 1352 घटाएंगे इसमें से, तो लास्ट में 23 आ रहा है सीधा सिंपल। किस में है? इसी में है, ख़त्म, यही आंसर होगा। इतना भी कैलकुलेट नहीं करना। 2 पाइप ए और बी हैं, 37 लीटर की एक टंकी को 9 और 6 घंटे में भर सकते हैं। ये ए भाई साहब हैं, ये बी भाई साहब है, और एक टंकी है 3700 लीटर की। ये भरते हैं 9 घंटे में, ये भरेंगे 6 घंटे में। इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी? 3700/9, इनकी होगी 3700/6। ये तो होगी इनकी एफिशिएंसी, ठीक है, मतलब कि ये 1 घंटे में इतनी यूनिट पानी भरते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं, इतने लीटर भरते हैं या इतने क्यूबिक मीटर, कुछ भी कह अपन बोल दें। यदि उन्हें एक साथ लीटर ही है, लीटर में दिया है तो ये लीटर में है। एक साथ खोल दिया जाए तो 6400 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे? तो अब इनको भरना है 6400, और इनको एक साथ खोल दिया, मतलब दोनों मिलके काम करेंगे। तो 3700/9 प्लस 3700/6, इनका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा कितना? नीचे होगा 18, और ये होगा 74, प्लस ये हो जाएगा 37, 111 डिवाइडेड बाय 18, और ये हो जाएगा कितना? 5, 18500, ठीक। तो ये होगा हमारा 18500 अपॉन 100, 100 ऊपर चला जाएगा, सॉरी 18, 18 चला गया ऊपर, ये 0000 गए, अपॉन में 85, 185 सब में ही है। इसको और कैलकुलेट करो, 18, 72, 2, 2 किस में है यूनिट डिजिट? ये आंसर। 4700, 9% ब्याज से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, 2 वर्ष के लिए। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर। संयोजित चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस ये होता है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ये सेकेंड ईयर का। तो ये क्या है? 9% है जो इंटरेस्ट रेट है, इसमें कुछ नहीं करना है। 47 डबल, ये बहुत आ रहा है भाई सब क्वेश्चन, पिछली शिफ्ट में भी था, इसमें भी, वो आगे भी बहुत है। इसके थोड़ा आप ट्री बनाने का देख लेना। 9/100 इंटू 9/100, डबल बार लगेगा, इस पे आएगा तो यहाँ कुछ अमाउंट आ जाएगा, फिर इस पे फिर 9% लगेगा, तो जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी, हमें यही निकालनी है। तो डबल 9% हमने इंटरेस्ट लगा दिया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गए,
471 इंटू 81 अपॉन, भाई साहब लास्ट में यूनिट डिजिट एक आएगा, सम में है। करते हैं सॉल्व, फिर क्या है, 1 7 4 8 6 5 32 5 37, लाइक 1 6 4 10 11 8 3, ये डबल जीरो डिस्काउंट लग जाएगा 381.8। क्या कर दिए, 381.31। इसमें क्या मिस्टेक कर दिए हैं, 471 मल्टीप्लाई बाय 81, 381 50 में सही तो है, ये 5 है यार, मैं 30, अरे यार दिमाग राइटिंग भी कभी कभी गलत करवा देती है। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है या विवेकतर क्या है, मतलब डी की वैल्यू पूछी है, तो डी की वैल्यू निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे, बी है -2, तो -2 का स्क्वायर 4 -4, ए की वैल्यू क्या है 1 है, सी की वैल्यू 13, ठीक। तो 4 -52 -48 एक में है केवल, ठीक। और माइनस में है चूंकि, तो इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा, ये हल है, कोई वास्तविक मूल्य भी नहीं, कोई वास्तविक हल भी नहीं होगा इसका, ठीक। ये हमारा आंसर हुआ। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, कल भी गाया गया था, पिछली शिफ्ट में भी था, इसमें भी है और आगे भी बहुत आया। इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, टाइम कंज्यूम नहीं होगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, क्योंकि ये तो रिपीट हो ही रहा है। हमें क्या करना है, इनका इनका पहले इनका मल्टीप्लाई करो दोनों का, मतलब 26 इंटू 34, फिर घटा दो उसमें से क्या, इनका मल्टीप्लाई, मतलब 40 इंटू 22, ठीक। फिर डिवाइड करो, कैसे, इनका सम 26 प्लस 34 माइनस 40 प्लस 22, इसको कैसे आएगा ये अपन वो भी देखेंगे, अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 26 करना ही पड़ेगा सॉल्व, 26 इंटू 34, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 8 8, 884 माइनस ये हो जाएगा कितना 880, ये फिर राइटिंग गड़बड़ कराएगी क्वेश्चन को। ये कितना हो जाएगा, 30 20 50 10 60 माइनस 40 20 60 2 62, 62, मतलब कितना 62, ठीक। तो ये 4/-2 मतलब -2। तो इसमें क्या है, अरे सॉरी, इनका सम में से इसका सम घटाते हैं तो ये प्लस में 2 आएगा, ये माइनस नहीं होगा, 62 माइनस 60 होगा, नहीं यार, हाँ ठीक है ठीक, अभी अपन सॉल्व करेंगे तो और दिख जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी क्या, एक्स की वैल्यू, मतलब ये जोड़ना है हमें इसमें। अब इसमें यहाँ के एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो 4x अपॉन वाई इक्वल टू वाई अपॉन 7x माइनस 6, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू क्या है 2, और 7 इंटू 2 माइनस 6, 8, 14 में से 6 8, तो वाई की वैल्यू भी 8 हो जाएगी, ठीक। ये तो एक मेथड हो गया।
अभी एक ट्रेडिशनल मेथड जो है उसको और देखते हैं अपन एक बार, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम कि 26 प्लस एक्स और 40 प्लस एक्स, एक्स ही जोड़ रहे हैं ये भी, इज इक्वल टू 22 प्लस एक्स अपॉन 34 प्लस एक्स। ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें सिंपल मल्टीप्लाई कर दूँ। 26 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 34 प्लस एक्स इक्वल टू 22 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस एक्स, ठीक है। ये इनका मल्टीप्लाई, ये हम अभी यही किया था ना हमने कि इनका मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। 26 मल्टीप्लाई बाय 34 प्लस 26x प्लस 34x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर इस तरफ का सॉल्व करते हैं तो 22 इंटू 40 प्लस 22x प्लस 40x प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल में है। ये तो कट गए। अब क्या आया हमारे हाथ में, 26 गुणित 34, ये वही आया ना, 26 मल्टीप्लाई बाय 34, इनको जोड़ दो और नहीं इसको इस तरफ ले आओ, माइनस 22 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है। और इक्वल में आएगा इस तरफ क्या, कहाँ गया ये, और ये इस तरफ है, तो ये 22 एक्स प्लस 40x और ये माइनस जी इस तरफ जाएगा, 26x प्लस 34x, ठीक। यही हम कर रहे थे ऊपर, सेम टू सेम। तो ये मेथड बढ़िया है कि आप फर्स्ट फोर्थ का मल्टीप्लाई करो, नीचे उसको सेम घटा के देखे, ठीक। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू। और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, हमें आगे कुछ सुधार कर सकते हैं तो सजेस्ट कीजिएगा। और भाई नया नया चैनल है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।